बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की पूरक पुस्तक कक्षा 6 की बाल राम कथा का छठा पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। इसे हम लोग ने पिछले वीडियो में शुरू किया था और आज हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो दंडक वन में 10 वर्ष, ये शुरुआत हुई थी इसकी। भरत अयोध्या लौट चुके थे यहाँ से और नगरवासी भी सेना जो है धूल उड़ाते हुए वापस जा चुकी थी और शोर थम गया था और सब जगह शांति लौट आई थी। और जब भरत वहाँ से चरण पादुका लेकर लौटते हैं और पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी और हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे और राम पर्णकुटी के बाहर जो है एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले विचार मग्न। और फिर जो है इसका एक और कारण था कि चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था और वहाँ पे लोगों का आना जाना भी लगा रहता था और राम चाहते थे कि वो ये जगह छोड़ दें और वे जो है कहीं दूर वहाँ से चले जाना चाहते थे। इसका एक कारण और था वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने जो है वहाँ से दूर जाने का जो निश्चय करते हैं उसमें वे जो है चित्रकूट को जो है चुनते हैं वहाँ रहने के लिए। और चित्रकूट जो है एक बहुत सुंदर जगह थी और वहीं उन्होंने रहने का मन बना लिया। और इसका एक कारण और था कि वहाँ के ऋषि मुनि भी राम के इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था और अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे और जब तब वे यज्ञ में बाधा डालते थे। और सीता चाहती थी कि अकारण बिना किसी कारण के किसी भी राक्षस का वध न किया जाए। और दंडकारण्य जो है चित्रकूट का बहुत घना था और पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण था। और वहीं पर राम ने एक पर्णकुटी बनाई, पत्तों से झोपड़ी बनाई रहने के लिए। और मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा कि आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें और आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि जो है राक्षसों को बेवजह न मारा जाए। और राम ने उन्हें समझाया कि विनाश, ऐसे राक्षसों का विनाश ही उचित है, क्योंकि वे ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालते हैं। अब हम लोग यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का हम लोग यहाँ शुरू करते हैं पेज नंबर 35 से। तो पेज नंबर 35 पर यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। यहाँ पे क्षरभंग जो है वो मुनि का नाम है और उनके आश्रम में पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा कि राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं। कंकाल कहते हैं जो अस्थि पिंजर यानी ढांचा जो होता है। कंकाल अस्थि पिंजर यानी कि अस्थियों का जो केवल ढांचा मात्र रहता है, अस्थि पिंजर या ढांचा जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने राम को उन अस्थि जो कंकाल थे ऋषि मुनियों के, उनको दिखाया। उसके बहुत सारे ऋषि मुनियों के कंकाल थे, राजकुमार ने जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। अब यहाँ रहना असंभव है। तो वहाँ के जो बचे हुए तपस्वी थे उन्होंने राम के सामने अपनी ये समस्या रखी और उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहना असंभव है। असंभव मतलब जो संभव नहीं है, असंभव
असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर असंभव का अर्थ है जो संभव ना हो। तो इस तरह से उन ऋषि मुनियों ने कहा कि यहाँ पर रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। सुतीक्ष्ण जो मुनि का नाम है सुतीक्ष्ण, उन्होंने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। अत्याचार कहते हैं जुल्म को, अत्याचार जुल्म। तो यहाँ पे जुल्म जो है, और अब उनकी कहानी जो है राम को बताते हैं और कहते हैं कि मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। गिद्ध पक्षी होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है। जटायु उसका नाम था, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गईं। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो इस तरह से पंचवटी के मार्ग में राम की मुलाकात एक विशालकाय, विशालकाय का अर्थ होता है बड़े शरीर वाले, विशालकाय, विशालकाय का अर्थ होता है बड़े शरीर वाला। बड़े शरीर वाले गिद्ध से राम की मुलाकात हुई और सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और लक्ष्मण ने तो उन्हें मायावी राक्षस, मायावी उनको कहते हैं कि जो इच्छानुसार अपना रूप बदल लेते हैं और तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और तरह तरह का रूप धारण करके वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो वे इस तरह से जटायु ने जब देखा कि इन लोगों को हम पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने, जटायु ने राम को प्रणाम करके कहा कि वो जो है तुम्हारे पिता के मित्र हैं, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। तो कुटी के आसपास पुष्प लताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे, क्योंकि वो जो है जंगल बहुत घना था और वहाँ पर जो है मिट्टी और बाँस का प्रयोग करके वहाँ पर कुटिया बनाई गई और वहीं पर वो लोग रहने लगे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। सौंदर्य कहते हैं सुंदरता को, सौंदर्य, सुंदरता, यानी कि वहाँ पर जो लताएं थी उनकी सुंदरता को वो देख रहे थे, प्रकृति की सुंदरता को। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, विकृत का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, विकृत, विकृत का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ।
तो ऐसे बिगड़े हुए चेहरे वाली उसने अपने राम को देखा, वो बहुत ही सुंदर थे, और जब अपने आप को पानी में देखी तो उसका बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया, कुरूप चेहरा। मुंह पर झुर्रियाँ, मुंह पे झुर्रियाँ यानी कि स्किन जो ढीली हो जाती है, ज़्यादा उम्र में, बुढ़ापे में ऐसा होता है। तो उसकी जो है मुंह पर झुर्रियाँ थी। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। माया कहते हैं जो ये सब मायावी राक्षसी थी वो, तो जैसा चाहे रूप बना सकती थी। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज। रूपराज मतलब जो रूपों में यानी कि सुंदरता में जो सबसे सुंदर है। हे रूपराज, सुंदरता का जो सबसे सुंदर रूप है। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। स्वीकार करना मतलब मान लेना, स्वीकार करना, मान लेना। तो वो कहती है कि मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। परिचय कहते हैं पहचान को, अपनी पहचान बताई। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अविवाहित मतलब जिसका विवाह न हुआ हो। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ। दास कहते हैं नौकर को। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी और इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। पिछलग्गू कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले, पिछलग्गू। पीछे पीछे चलने वाले, पीछे पीछे चलने वाले पिछलग्गू राक्षस जो है वो राक्षस बचे रहे। वे जान बचाकर वहाँ से भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण मतलब हाल चाल, जो भी घटना घटी थी उसके बारे में
पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा कि राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। अपहरण मतलब ज़बरदस्ती किसी को चुरा ले जाना, उठा ले जाना। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। राम ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। तो इस तरह से वो रावण जो है आया तो था अपहरण करने, लेकिन मारीच की बात से वो सहमत हो गया और वापस लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, यानी कि उसको बुरा भला कह रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल, दुर्गति मतलब कि मेरी ये इतनी खराब स्थिति है। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा और रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तो तपस्वी का वेश धारण करके वो राक्षस से जो है एक सिद्ध मुनि बन गया था, तपस्वी बन गया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी और लक्ष्मण जो है धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर पाठ 6 के अंतर्गत किस तरह से शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के पीछे पड़कर जो वहाँ पर उसने स्वांग रचा और उसकी वजह से लक्ष्मण जो है उसके इस हरकत से उसके नाक और कान को काटते हैं और वो जाकर रावण को उकसाती है कि लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटे हैं और सीता अत्यंत सुंदर स्त्री है, उसे इस महल में होना चाहिए, लंका में। और इस तरह से उकसाने के बाद रावण जो है फिर से सीता का अपहरण करने के लिए मारीच का सहारा लेता है
और मारीच सोने का हिरन बनकर उस कुटी के आसपास घूमता है और सीता उस पर मोहित हो जाती हैं और मोहित होकर राम से उसे पकड़ने के लिए कहती हैं और राम जो है उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं लक्ष्मण को ये कहते हुए कि वे सीता का ख्याल रखेंगे जब तक मैं नहीं लौटता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस दंडक वन में 10 वर्ष इस पाठ में, अब पाठ पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न यहाँ करेंगे। तो दंडक विंध्याचल पर्वत पार करने वाले सबसे पहले मुनि कौन थे? तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका कुछ प्रश्न लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, विंध्याचल पर्वत पार करने वाले, विंध्याचल पर्वत पार करने वाले पहले, सबसे पहले मुनि कौन थे? सबसे पहले मुनि, सबसे पहले मुनि कौन थे? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। विंध्याचल पर्वत पार करने वाले सबसे पहले मुनि विंध्याचल पर्वत पार करने वाले सबसे पहले मुनि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि थे, मुनि का नाम था अगस्त्य। अब दूसरा प्रश्न है, शूर्पणखा कौन थी? शूर्पणखा कौन थी? तो शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूर था? प्रश्न 3, चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूर था? चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था, मतलब चलने में 4 दिन का समय लगता था। 4 दिन लगता था वहाँ पहुँचने में। जटायु कौन था और राम लक्ष्मण से वह कहाँ मिला? प्रश्न 4 है, जटायु कौन था राम लक्ष्मण से वह कहाँ मिला? राम लक्ष्मण से वह
कहाँ मिला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जटायु एक विशालकाय गिद्ध था। जटायु एक विशालकाय गिद्ध था। वह राजा दशरथ का मित्र था। वह राजा दशरथ का मित्र था और राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग में हुई। राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग में हुई। इसमें दो प्रश्न हैं कि जटायु कौन था और राम लक्ष्मण से उसकी भेंट कहाँ हुई। और ये 4 प्रश्न हो गए और 5वां प्रश्न हम लोग यहाँ ऊपर लिखेंगे। इसी का प्रश्न 5 है। और प्रश्न 5 है कि मारीच ने रावण को क्या समझाया। मारीच ने रावण को क्या समझाया। मारीच ने रावण को क्या समझाया। तो उत्तर इसका हम लोग लिखेंगे, मारीच ने रावण को राम की शक्ति के विषय में बताया। मारीच ने रावण को राम की शक्ति के बारे में बताया और तथा सीता हरण से रोका। तथा सीता हरण करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि ऐसा करना। उसने रावण को समझाया कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। विनाश को निमंत्रण देना है। यानी कि खुद हम लोग जो है विनाश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सीता का हरण करना अपना ही विनाश करने की तरह है। तो इस तरह से मारीच ने जो है वो रावण को समझाया कि हमें सीता का हरण नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ आज हम लोग ने दंडक वन में 10 वर्ष इसके अंतर्गत पहला प्रश्न हम लोग ने किया था कि सबसे पहले मुनि कौन थे। तो यहाँ पर अगस्त्य मुनि थे। और इसके बाद यहाँ दूसरा प्रश्न, शूर्पणखा कौन थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। तीसरा प्रश्न, चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूर था। तो चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर था। जटायु कौन था, राम लक्ष्मण से वह कहाँ मिला। तो जटायु एक विशालकाय गिद्ध था, वह राजा दशरथ का मित्र था और राम लक्ष्मण से उसकी भेंट पंचवटी के मार्ग में हुई। और 5वां प्रश्न हम लोग करेंगे, यहाँ पे किए हैं कि मारीच ने रावण को क्या समझाया। तो मारीच ने रावण को राम की शक्ति के बारे में बताया
तथा सीता हरण करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि सीता हरण करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ में दंडक वन में 10 वर्ष को पूरा किया, इसको अच्छी तरह से समझा और इसके पाठ के आधार पर हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को किया। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।